वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले एम्ब्रियो। लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि जब फर्टिलाइजेशन का अमल होता है तो फर्टिलाइजेशन के अमल के बाद कुछ इवेंट्स होते हैं। तो उन इवेंट्स में जो सबसे पहला हमने इवेंट देखा था वो था इंडोस्पर्म का बनना, कि इंडोस्पर्म कैसा बनता है। आज जो हम देखने वाले हैं वो एम्ब्रियो है, कि एम्ब्रियो कैसे बनता है। कल एक बात और हमने पढ़ा था कि एम्ब्रियो के बनने से पहले इंडोस्पर्म बनता है। क्यों बनता है? तो हमने कल कहा था कि ये जो एम्ब्रियो बनेगा उस एम्ब्रियो को ग़िज़ा की ज़रूरत होगी, उसको न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होगी, उसको खाने की ज़रूरत होगी। और वो न्यूट्रिएंट, वो खाना कौन प्रोवाइड करता है? वो प्रोवाइड करता है इंडोस्पर्म। अब आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कैसा डेवलप होता है? तो अगर आपको याद होगा तो हमने कहा था कि ये ओवरी है, ओव्यूल है, और यहाँ पर इस जगह पर एक एग सेल होगा। तो इस एग सेल के साथ स्पर्म सेल का इंटरेक्शन होगा और आगे चल के ये क्या बनाएगा? जाइगोट। ये आगे चल के क्या बनाएगा? जाइगोट। तो इस जाइगोट से क्या डेवलप होगा? इस जाइगोट से डेवलप होगा एम्ब्रियो। इस जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। तो अब ये जो सिरा है, ये सिरा कौन सा सिरा है? ये सिरा है माइक्रोपाइलर। कौन सा वाला सिरा है ये? माइक्रोपाइलर। यहाँ यही बात की गई है कि एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर सिरे पर, जहां पर क्या वाक़ होता है? जाइगोट वाक़ होता है। एम्ब्रियो की वहां पर क्या होती है? नमू होती है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एम्ब्रियो की नमू कौन से वाले सिरे पर होती है। तो एम्ब्रियो की जो नमू होती है वो माइक्रोपाइलर सिरे पर होती है, और उस जगह पर होती है जहां पर कौन होता है? जाइगोट होता है। ये सबसे पहली बात याद रखिए। दूसरा, ज्यादातर जाइगोट जो होते हैं वो सिर्फ इंडोस्पर्म की कुछ मिकदार बनने के बाद ही तकसीम होते हैं। तो क्योंकि हमने कल भी कहा था कि जो एम्ब्रियो है उस एम्ब्रियो को अपनी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट की जरूरत है, और वो न्यूट्रिएंट उसको कहाँ से मिलेंगे? इंडोस्पर्म से मिलेंगे। तो इसलिए अगर थोड़ी मिकदार में भी इंडोस्पर्म बन जाता है तो वहां पर एम्ब्रियो की नमू की शुरुआत हो जाती है, नमू स्टार्ट हो जाती है। ये नमू पजीर एम्ब्रियो को यकीनी तौर पर तग़ज़िया मुहैया करने के लिए एक मुताबिकत है। हालांकि बीजों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। हर बीज में हर जगह पर आपको ये देखने को मिलेगा कि एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना, ग़िज़ा प्रोवाइड करना, तग़ज़िया प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है? इंडोस्पर्म कर रहा है। लेकिन अलग अलग बीजों में ये अलग अलग तरह से होता है, क्योंकि बीजों में भी फर्क होता है। एम्ब्रियो की जो नमू होती है उस नमू के प्रोसेस को कहा जाता है एम्ब्रियोजेनी। क्या कहा जाता है इसको? एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या कहा जाता है इसको? एम्ब्रियोजेनेसिस। और जो हालतें होती है, यानी जो इवेंट्स होती है, जिस तरह के फेज होते हैं, उसको कहा जाता है एम्ब्रियोजेनी। उनको क्या कहा जाता है? एम्ब्रियोजेनी। तो एम्ब्रियो बनने का जो प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या कहा जाता है उसको? एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियो बनाने का अमल। और इसके अंदर जो हालतें होती है, यानी जो फेजेस होते हैं, उनको कहा जाता है एम्ब्रियोजेनी। अब यहाँ पर इब्तिदाई एम्ब्रियोजेनी जो होता है वो मोनोकोटिलिडॉन, वो क्या होगा? मोनोकोटिलिडॉन्स और डाइकोटिलिडॉन दोनों में एक जैसे होते हैं। अगर आप इब्तिदाई हालातों की अगर बात करेंगे तो अगर मोनोकोटिलिडॉन्स की बात करें, यानी जिनके अंदर एक ही कोटिलिडॉन होगा, या डाइकोटिलिडॉन्स की बात करें जिनके अंदर दो कोटिलिडॉन होंगे, तो उनके अंदर जो इब्तिदाई हालतें हैं, यानी जो एम्ब्रियोजेनी के जो फेजेस है, इब्तिदाई जो फेजेस है, वो कैसे होंगे? एक जैसे होंगे, सेम होंगे। दूसरी चीज कि यहाँ पर उसके अलग अलग फेजेस बताए गए हैं। अगर आप शक्ल नंबर 2, यानी जो नंबर दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर 2.13 के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको ये सारे फेजेस देखने मिलेंगे। एक डाइकोटिलिडॉन एम्ब्रियो में एम्ब्रियोजेनी की हालतें दिखाती है। कौन कौन सी हालतें दिखाई देती है? तो यहाँ पर सबसे पहले ये है कि जाइगोट से प्री एम्ब्रियो, जाइगोट से क्या बनता है? प्री एम्ब्रियो बनता है। फिर उसके बाद बनता है ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। कौन सा एम्ब्रियो बनता है? ग्लोब्यूलर। फिर उसके बाद बनता है हार्ट शेप, यानी दिल नुमा एम्ब्रियो। और उसके बाद बनता है पुख्ता एम्ब्रियो, जिसको हम कहते हैं मैच्योर्ड एम्ब्रियो। तो यहाँ पर याद रखना है कि जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में एम्ब्रियो की जो अलग अलग फेजेस होती है, तो उसमें सबसे पहला जो एम्ब्रियो बनता है वो होता है प्री एम्ब्रियो।
दूसरा जो एम्ब्रियो बनता है वो होता है ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। तीसरा जो होता है वो होता है हार्ट शेप एम्ब्रियो। और आखिर में जो होता है उसको कहते हैं मैच्योर मैच्योर एम्ब्रियो। तो इस तरह से क्या होता है, ये 4 फेजेस होती है, 4 हालतें होती है, जो मोनोकोटिलीडॉन में भी और डाइकोटिलीडॉन के अंदर भी एक जैसी होंगी, सेम होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनके अंदर ये सबसे पहला जाइगोट है। जाइगोट के बाद यहाँ पर जाइगोट के अंदर डिवीजन हुआ जिसकी वजह से प्री एम्ब्रियो बना। फिर उसके बाद ये जो शेप है ये ग्लोब्यूलर शेप बन चुका है यहाँ पर, इसलिए इसको बोला जाता है ग्लोबुलर एम्ब्रियो। फिर यहाँ पर ये जो शेप है ये हार्ट शेप बन चुका है, इसलिए इसको हार्ट शेप एम्ब्रियो कहा जाता है। और उसके बाद एक कंप्लीट एम्ब्रियो बनता है, एक कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। और उस कंप्लीट डेवलपमेंट के बाद उसको कहा जाता है मैच्योर। यानी हम कहते हैं ना कि आप मैच्योर हो चुके हैं, यानी बलूगत को पहुंच चुके हैं, अब आप समझदारी की उम्र को पहुंच चुके हैं, आप कोई काम कर सकते हैं, किसी काम आ सकते हैं। तो उसी तरह से ये आप काम क्या करेंगे, ये आगे चल के बीज बनाने में हेल्प करेगा, सीड बनाने में हेल्प करेगा, है ना। तो इसलिए इसको, इस फेज को क्या कहा जाता है, मैच्योर एम्ब्रियो फेज। नाउ मिसाल के तौर पर अगर हम एक तमसीली अगर एक मिसाल ले, हम अगर डाइकोटिलीडॉन एम्ब्रियो की अगर बात करें तो डाइकोटिलीडॉन एम्ब्रियो कैसा होता है। तो डाइकोटिलीडॉन एम्ब्रियो के अंदर दो बातें होती है। जो दो डाइकोटिलीडॉन एम्ब्रियो होता है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट वो होता है जिसको कहा जाता है कोटिलीडॉन। एक पार्ट जो होता है उसको क्या कहा जाता है, कोटिलीडॉन्स। और दूसरा जो पार्ट होता है उसको कहा जाता है एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या कहा जाता है इसको, एम्ब्रियोनल एक्सिस। यानी एम्ब्रियो के बीच में जो एक्सिस है, एक लाइन खींची हुई है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है। तो दो यहाँ एक्सिस, तो कोटिलीडॉन, यहाँ पर दो कोटिलीडॉन है और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस है। तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है एम्ब्रियोनल एक्सिस। और ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को कहा जाता है कोटिलीडॉन। ये एक कोटिलीडॉन और ये दूसरा कोटिलीडॉन। ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक का जो हिस्सा है ये है एक्सिस। ये क्या है, एक्सिस। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस की अगर बात करें तो एम्ब्रियोनल एक्सिस का कोटिलीडॉन की सतह का ऊपर का हिस्सा, यानी ये कोटिलीडॉन है और उसकी सतह के ऊपर का ये पूरा हिस्सा हिस्सा इपिकोटाइल कहलाता है। इसको आप पूरे हिस्से को, यहाँ जो हिस्सा है इस हिस्से को क्या कहेंगे आप, इपिकोटाइल हिस्सा कहेंगे। और ये जो इपिकोटाइल हिस्सा होता है ये प्ल्यूमल, ये क्या होता है, प्ल्यूमल, या हम कहेंगे कि ये जो एक्सिस है उसके तने के सिरे पर खत्म होता है। यानी ये जो इपिकोटाइल है, ये इपिकोटाइल यहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ जाके खत्म हो रहा है। तो किस सिरे पे खत्म हो रहा है, उस सिरे को कहा जाता है प्ल्यूमल। क्या कहा जाता है इसको, प्ल्यूमल। तो यहाँ पर बेसिक याद रखना है कि एम्ब्रियोनल एक्सिस है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के अंदर एक और पार्ट है जिसको आप क्या कह रहे हैं, इपिकोटाइल। और ये इपिकोटाइल कहाँ तक है, ये प्ल्यूमल लास्ट इसका हिस्सा है। कोटिलीडॉन की सतह के नीचे का हिस्सा, अगर उसकी कोटिलीडॉन्स की बात करें, उसकी सतह का नीचे के हिस्से की अगर बात करें तो उसको कहा जाता है हाइपोकोटाइल। उसको क्या कहा जाता है, हाइपोकोटाइल। यानी अब यहाँ से जो नीचे का हिस्सा जा रहा है इसको क्या कहा जाता है, हाइपोकोटाइल कहते हैं। जो इसके निचले हिस्से यानी रेडिकल या जड़ पर खत्म होता है। और ये जो हिस्सा है ये कहाँ पर खत्म हो रहा है, ये खत्म हो रहा है रेडिकल्स। इन रेडिकल्स को या तो आप रूट कह सकते हैं या इनको जड़ कह सकते हैं। वहां जाके ये हिस्सा क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। और इसके इख्तिताम पर यहाँ पर क्या है, रूट कैप। इसके इख्तिताम पर यहाँ पर क्या है, तो ये जड़ का जो आखिरी सिरा है इसको क्या कहा जाता है, रूट कैप कहते हैं। जिसके जरिए ये जो हिस्सा है ये क्या होता है, ढका होता है। यानी ये जो रेडिकल है, ये रेडिकल किससे ढका हुआ है, रूट कैप से। तो यहाँ बेसिक चीजें जो याद रखना है, अगर आपको डाइकोटिलीडॉन की अगर बात करना है तो एक डाइकोटिलीडॉन के अंदर दो बड़े पार्ट होते हैं। एक तो होता है कोटिलीडॉन, एक पार्ट क्या होता है, कोटिलीडॉन। और ये कोटिलीडॉन कितने होते हैं, दो। इसलिए इसको क्या कहते हैं, डाइकोटिलीडॉन एम्ब्रियो। और दूसरा इसके पास क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के अंदर क्या होता है, एक पार्ट वो होता है जिसको इपिकोटाइल कहते हैं और दूसरा पार्ट जो उसको कहते हैं हाइपोकोटाइल। दूसरा पार्ट को क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, हाइपोकोटाइल।
कोटाइल। तो यहाँ पर सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर आपको याद रखना है कि अगर डाइकोटिलीडॉन की बात करें, ऐसा कोटिलीडॉन जिसके अंदर 2 कोटिलीडॉन है, ऐसा एम्ब्रियो जिसके अंदर 2 कोटिलीडॉन है, तो उसको डाइकोटिलीडॉन करते हैं। उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कोटिलीडॉन और दूसरा पार्ट होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस। ना अगर मोनोकोटिलीडॉन्स की अगर बात करें, हमने पहली एग्जांपल किसकी देखे थे, डाइकोटिलीडॉन एम्ब्रियो की बात करें। मोनोकोटिलीडॉन्स एम्ब्रियोज की अगर बात करें तो इनमें सिर्फ एक कोटिलीडॉन होता है। इनमें क्या होता है, एक कोटिलीडॉन। ये यहाँ पर जो दिख रहा है ना कि इनमें सिर्फ एक कोटिलीडॉन है, सिर्फ एक कोटिलीडॉन है। अगर घास के खानदान की बात करें या फर्न्स की बात करें तो इनके अंदर जो कोटिलीडॉन होता है उस कोटिलीडॉन को कहा जाता है स्क्यूटिलम। क्या कहा जाता है उसको, स्क्यूटिलम। ये यहाँ पर देखिए, ये है स्क्यूटिलम। ये क्या है, स्क्यूटिलम। ये जो स्क्यूटिलम है ये कहाँ होता है, तो ये स्क्यूटिलम एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक तरफ यानी एक जानिबी वाक़ होता है। यानी ये पूरा एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ये पूरा हिस्सा कौन है, ये पूरा हिस्सा एम्ब्रियोनल एक्सिस है और उसके एक जानिब में कौन है, उसके एक जानिब में कोटिलीडॉन है। तो यहाँ बहुत अच्छे से याद रखना कि मोनोकोटिलीडॉन कंडीशन में क्या है कि एक कोटिलीडॉन है और एम्ब्रियोनल एक्सिस उससे हटकर है, या एम्ब्रियोनल एक्सिस के बाजू के साइड में कौन है, कोटिलीडॉन। और फर्न के अंदर अगर बात करें तो इस मोनोकोटिलीडॉन को, इस कोटिलीडॉन को क्या कहा जाता है, स्क्यूटिलम। क्या कहा जाता है इसको, स्क्यूटिलम। नाउ अब एम्ब्रियोनल एक्सिस की अगर बात करें तो एम्ब्रियोनल एक्सिस के निचले सिरे पर एम्ब्रियो के ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है उसके अगर निचले सिरे की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगेन रेडिकल होते हैं और यहाँ पर क्या होता है, रूट कैप होते हैं। रेडिकल्स या ये रूट, यहाँ से रूट्स बनेगी, यहाँ से नया डेवलपमेंट स्टार्ट होगा और उसको बचा के रखना, उसकी हिफाजत करके रखने का काम कौन कर रहा है, रूट कैप कर रहा है। फिर यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा पार्ट है, ये रेडिकल और रूट कैप है, ये गैर तफरीक शुदा गिलाफ यानी इनके ऊपर भी एक कवरिंग है, उससे ये क्या होता है, लपटा हुआ होता है, जिसे कहा जाता है कोलियोराइजा। इसको क्या कहा जाता है, कोलियोराइजा। तो यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा पार्ट जो बढ़ गया वो क्या है, कोलियोराइजा। तो यहाँ पर याद रखना है कि एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के अंदर सेम पार्ट है, आखिर में जाके अगेन यहाँ रूट है, आखिर में जाके अगेन यहाँ रूट कैप है और उस रूट कैप के ऊपर एक और गिलाफ है, उसको कहा जाता है कोलियोराइजा। नाउ एम्ब्रियोनल जो एक्सिस है, एम्ब्रियोनल एक्सिस उसका वो जो हिस्सा है जिसको आप स्क्यूटिलम की कहते हैं, तो यहाँ पर क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो हिस्सा जो स्क्यूटिलम के जोड़ की सतह से ऊपर है उसे एपिकोटाइल कहते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि एम्ब्रियोनल, हमने जैसा कहा कि स्क्यूटिलम, जो स्क्यूटिलम है जिसको हम कोटिलीडॉन कहते हैं, फर्न के केस में इसको स्क्यूटिलम कहते हैं, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक जानिब में है। अब एक जानिब में ये है और दूसरी जानिब में कौन है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो इन दोनों के बीच में क्या है, जोड़ है, इन दोनों को भी एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है। ये जो जोड़ है ये सतह से ऊपर है, क्या है, ये सतह से थोड़ी सी ऊपर है, यानी जहां पर, तो इस सतह के ऊपर का जो हिस्सा है उससे क्या कहा जाता है, एपिकोटाइल। उस हिस्से को क्या कहा जाता है, एपिकोटाइल। और एपिकोटाइल में शूट का सिरा, एपिकोटाइल में क्या है, शूट का सिरा यानी अपेक्स है। ये जो एपिकोटाइल है यहाँ पर कौन है, अपेक्स है, शूट का सिरा। यानी ये देखिए जोड़ है और इस जोड़ से थोड़ा ऊपर के हिस्से में एक पूरा पार्ट है जिसको आप क्या करें, एपिकोटाइल। और इस एपिकोटाइल में क्या है, शूट का सिरा है, अपेक्स का सिरा है। और ये चंद पनपती हुई पत्तियों के खोखले मोड़दार गोले में बंद रहते। और ये जो हिस्सा है ये किस में बंद, यानी ये जो पत्तियां हैं, ये छोटी छोटी पत्तियां, इन पत्तियों ने इसको क्या करके रखा है, बंद करके रखा है, इसकी हिफाजत करके रखा हुआ है। और ये जो गोला है जो पत्तियों से बना हुआ है, इस गोले को कोलियोप्टाइल कहते हैं। इस गोले को क्या कहा कि यहाँ पर ये कोलियोप्टाइल है और इस कोलियोप्टाइल की वजह से जो शूट अपेक्स है, इस शूट अपेक्स का प्रोटेक्शन होता है, इसकी हिफाजत होती है, इसको अंदर बंद करके रखा जाता है। तो यहाँ पर बहुत सिंपल, बहुत आसानी से दोनों भी कोटिलीडॉन के मामले में बात की गई है, डाइकोटिलीडॉन और मोनोकोटिलीडॉन। इनके हिस्सों को आपको याद रखना है, इनके कौन से पार्ट को क्या कहते हैं इसको आपको याद रखना है। सिर्फ इनके अंदर 2 एक्स्ट्रा नाम है, एक कोलियोराइजा एक्स्ट्रा नाम है और दूसरा स्क्यूटिलम, ये एक एक्स्ट्रा नाम है। बाकी मोनोकोटिलीडॉन और डाइकोटिलीडॉन में सेम नाम है।
अगर आपको इनको और अच्छे से देखना है तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ बीज लीजिए, जैसे गेहूं का बीज, मकई का बीज, मटर का बीज, या छोटे से और मटर या मूंगफली, और इनको रात भर भिगो के रखिए और सुबह में आप देखिए कि आपको कूपल फूटी हुई दिखेंगी, वहां पर आपको कॉटिलीडॉन दिखेंगे, और उन कॉटिलीडॉन को आप देखिए, उसके एम्ब्रियो को आप देखिए, तो आपको उसका मुशाहिदा होगा, आपको ये अंदाजा होगा कि डाइकोटिलीडॉन किस तरह से नमो पाते हैं और मोनोकोटिलीडॉन किस तरह से नमो पाते हैं, यानी डाइकोटिलीडोनस एम्ब्रियो किस तरह से दिखाई देता है और मोनोकोटिलीडॉन एम्ब्रियो किस तरह से दिखाई देता है। उम्मीद है कि ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या यूट्यूब चैनल पे हम लोगों को कमेंट कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।